Welcome, folks. So, welcome to day 3 of our series, that is 7-day challenge. So, in this particular day, day 3, we are going to discuss about legislatures of our constitution, like who legislate on our constitution, who makes amendment, who do all the things that we are going to discuss today itself, like majorly firstly parliament and then state legislative assemblies. These are the pointers that we will be discussing in this particular video, because in the earlier days we had understood about constitution and all, and the second day we had understood about the major chunk of the things like fundamental right, fundamental duties, directives, principles of state policies. In this videos, let's get started off with the legislatives of our constitution, of our polity. So let's get started. So in the case of India, what's like the polity is such कि federal हमारे केस में है, federalism is there in the case of India. That means by federal itself I mean कि जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो. जैसे इंडिया के केस में 3 टायर गवर्नमेंट है. दैट मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन है एट 3 लेवल्स. फर्स्टली एट द सेंटर यूनियन गवर्नमेंट होता है, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन पंचायती राज या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं. तो दीज 3 टायर्स आर देयर इन द केस ऑफ इंडिया. सो इन द लाइक फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज देखो जो लोकल बॉडीज़ है दे आर नॉट लेजिस्लेटिंग. लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या होता है, जो भी लॉज बनते हैं ये सब चीज़ होती है जो लेजिस्लेट करते हैं. जैसे सपोज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी लेजिस्लेचर्स ही करते हैं. तो लेजिस्लेटर जो होते हैं वो उनका बेसिक काम क्या है, लॉज बनाना, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो वो लेजिस्लेट करने का काम लेजिस्लेचर्स का है. फर्स्ट थिंग. देन लेजिस्लेटिव. और देखो आपको अगर सपोज आप फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है. मैं आपको पहले वो क्लियर करती हूँ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. अगर मैं एग्जीक्यूटिव्स की बात करूँ, पार्लियामेंट है, मैं आपको बोलूँगी, अभी मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ, इन योर स्क्रीन इटसेल्फ डिस्प्लेड है कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है. अब आप बोलोगे अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेटर है तो एग्जीक्यूटिव कौन है. तो एग्जीक्यूटिव पार्ट तो ज़रूर है लेजिस्लेटर का. मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो वाटर टाइट नहीं है. मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें जितने भी लोग होते हैं जो उनके मेंबर्स होते हैं उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसमें पीएम भी मेंबर होते हैं लोकसभा के. दैट वी ऑल डू नो. ये जो पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है. ये किसका और पार्ट है, एग्जीक्यूटिव्स का. लेजिस्लेटिव का काम होता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ भी आपको अमेंडमेंट करना है तो वो सब काम लेजिस्लेटर करते हैं. और जो भी लेजिस्लेट करके जो लॉज बने हैं, एक्ट्स बने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है. और जो ये एग्जीक्यूटिव्स है ये भी 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हमारे पास रहते हैं. एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो है जो आप बनना चाहते हो. दैट मीन्स सिविल सर्वेंट्स. वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, राइट. पर जो दूसरे तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम भी करते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, वो लेजिस्लेटिव नहीं करते. अब देखो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी भी होती है और जो पार्टी इन पावर है वो भी होती है. मगर यहाँ पे एक और चीज़ आप समझो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, वो सब कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी लॉज इंट्रोड्यूस करने हैं वो चीज़ें कर रहे हैं. मैं जो आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए. मगर फिर भी उनका जितना भी काम है वो लेजिस्लेटिव का काम ज़रूर कर रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव का काम कर रहे हैं, मगर फिर भी एग्जीक्यूशन का काम वही करेंगे. और जो वो लेजिस्लेटिव का काम कर रहे हैं उसके लिए भी उन्हें पार्लियामेंट के बाकी जितने भी लोग हैं ऑपोजिशन वगैरह के, उन सब की भी सहमति चाहिए, उन सब की भी एक तरह से एंडोर्समेंट चाहिए. तभी तो वो लॉ पास होगा, तभी नॉट लॉ, तभी तो वो बिल पास होगा. क्योंकि जब बिल पास होता है उस पर जो प्रेजिडेंट है वो उसको अपनी एसेंट देते हैं, अपनी साइन करते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है, एक्ट बनता है. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. तो अभी हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव्स की, बट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होते हैं, मगर काम एग्जीक्यूटिव का भी करते हैं और लेजिस्लेटिव का भी करते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ों में इंक्लूडेड है. आई होप आई एम क्लियर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जीक्यूटिव कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है.
तो सेंटर में पार्लियामेंट रहता है और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहती है। जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है, पंचायती राज वगैरह लोकल बॉडीज, उनका इतना इंगेजमेंट नहीं है लेजिस्लेटिव में, उन्हें वो इम्प्लीमेंट करना होता है जो सेंटर या यूनियन बनाती है। और देखो जो हमारे केस में, इंडिया के केस में जो थर्ड टायर है लोकल बॉडीज़ का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको बहुत सारी पावर्स नहीं दी गई, उनको बहुत सारे इनकम के रिसोर्सेज नहीं दिए गए, पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर भर के दी गई है। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ लोकल बॉडीज। सो बाय दिस लेट्स स्टार्टेड ऑफ बाय टू लेवल बेसिकली, जो कि है सेंटर, पार्लियामेंट आएगी सेंटर में लेजिस्लेटिव का काम करने के लिए, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। सो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पार्ट कौन है? पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब आप सोचोगे लोकसभा और राज्यसभा तक तो ठीक है, पर प्रेसिडेंट क्यों? मैंने अभी आपसे क्या बोला, कोई भी अगर लॉ बनाना है उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो होगा लोकसभा में या इवन राज्यसभा में भी कर सकते हैं, बट बेसिक हायरार्की ये होती है कि लोकसभा में जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा और फिर लोकसभा उसे पास करेगी, वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अपना एसेंट देगा, साइन करेगा, तब जाके वो जो लॉ है वो वो जो बिल है वो लॉ बनेगा या एक्ट बनेगा। तो इन सब प्रोसीजर में कौन कौन इंक्लूडेड है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा की इलेक्शन वो होती है जिसमें हम डायरेक्टली अपना वोट कास्ट करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा की। जो लोकसभा में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इलेक्शन के लिए वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दैट मीन्स जितनी भी, सपोज करो अगर 100 वोट्स कास्ट हुई हैं, उसमें से किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 51 वोट्स नहीं चाहिए, दैट मीन्स मोर देन 50 वोट नहीं चाहिए, उन्हें मेजॉरिटी वोट चाहिए। मतलब सपोज करो अगर 3 कैंडिडेट्स हैं और एक के पास 20, एक के पास 30 और एक के पास सपोज करो 25, इस तरह से वोट्स आए हैं, तो उस केस में कौन विनिंग कैंडिडेट है? 30, जबकि उसकी फुल मेजॉरिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी की एज सच बात करो तो मेजॉरिटी क्या होता है? 50% से ज़्यादा, पर वो तो नहीं था, बट उसके पास 30 वह है, बाकियों से ज़्यादा है, तो उस तरह से वो विनर बन गया। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बट दूसरा जो मेथड है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि मेथड फॉलो होता है राज्यसभा की इलेक्शंस में। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया हाउ थिंग्स वर्क। देन कम्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है उनके लिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मेथड ही यूज़ होता है। सो दिस इज हाउ पार्लियामेंट वर्क्स। और बेसिक क्राइटेरिया वही है, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, और ये जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं आजकल क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बेसिक पावर अब उनके मतलब बेसिक पावर मतलब वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं। देखो दो तरह के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं किसी भी हाउस में, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और दूसरा होता है गवर्नमेंट बिल। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसका मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, किसी और मेंबर ने किया है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। और दूसरा बिल होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपस में वो बैठ के डिसाइड करते हैं कौन सा बिल उन्हें लेके आना है और वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखो इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि आजकल मतलब इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है उनकी पावर ज़्यादा हो रही है, बट एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि ठीक है उनकी पावर है, उनके पास वो बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बट एट द एंड उन्हें मेजॉरिटी से पास करना है। अब देखो ये सिनेरियो हमेशा नहीं होगा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सारी की सारी पावर होगी। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स इंडिया के केस में एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में इट्स नॉट दैट मच ईजी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू पास द बिल जस्ट बिकॉज दे आर इनटू द पावर। तो उसके केस में चाहे एग्जीक्यूटिव ने वो बिल इंट्रोड्यूस किया, मगर मेजर पावर या मेजर फिर भी जो रोल रहेगा लेजिस्लेचर में वो किसका रहता है? बाकी सारे लेजिस्लेटिव्स का भी रोल रहता है। सो दिस इज हाउ आवर पॉलिटी वर्क्स, दिस इज लाइक हाउ बिल इज गेटिंग इंट्रोड्यूस। एंड दो तरह के ये बिल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद होता है कि उसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, सब कुछ होगा, फिर वो फाइनली पास होगा राज्यसभा में। और राज्यसभा क्यों एग्जिस्ट करती है? ताकि वो एक तरह से जो भी डिसीजन पास हुए हैं वो हैस्टी डिसीजन ना हो, गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, वोट बैंक के लिए वो चीज़ें पास ना करवा सके, उसका एक और राउंड ऑफ रिवीजन हो जाए, इसलिए राज्यसभा एग्जिस्ट करती है। फिर फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट तो नॉर्मली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, तो वो तो एसेट दे ही देते हैं अगर वो जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो। तो दिस इज हाउ पार्लियामेंट एक्चुअली वर्क। देन कम्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
तो अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें तो वहाँ पे मैं बार बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही एग्जिस्ट करती है। होता क्या है, जैसे पार्लियामेंट है सेंटर में है वैसे सेम एज इट इज़ स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा है, सेम एज इट इज़ स्टेट के केस में भी है। मगर स्टेट में उनके पास फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, जो स्टेट चाहती है वो जो हायर हाउस है जैसे राज्यसभा के कॉरेस्पॉन्डेंस विधानसभा होती है स्टेट में, तो अगर उनकी मर्जी है तो वो विधानसभा रख सकते हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो विधानसभा नहीं रखेंगे। सो दिस इज सेकंड पॉइंटर। तो इस वजह से इंडिया के केस में ओनली 6 स्टेट्स हैं जिनके पास विधानसभा है, बाकी सबके केस में लेजिस्लेटिव असेंबली ही एग्जिस्ट करती है। आई वॉन्ट यू टू रिवर्ट बैक टू माई मेल टुडेज मेल कि विधानसभा कौन से स्टेट्स में है। जस्ट सर्च इट आउट कि 6 स्टेट्स वो कौन सी हैं, इससे क्या होगा आपको भी वो रिमेंबर करने में इजी रहेगा, राइट। तो ये होता है बेसिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सारा कुछ होगा, जो भी उन्हें प्रोसीजर करना है एंड देन विधानसभा में जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन में बोलते हैं, एक ही स्टेट ने अगर सपोज कोई भी बिल पास किया, सब कुछ किया, तो यहाँ पे एसेट कौन देगा? गवर्नर, राइट। तो वो गवर्नर की अगर हम बात करें वो किसकी एड एंड एडवाइस पे या किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है? सेंटर की। तो यहाँ पे कहने को स्टेट लेजिस्लेटिव्स के पास पावर रहता है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट है क्योंकि उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं पावर रहता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिक क्राइटेरिया हाउ लेजिस्लेटिव्स वर्क। आई होप यू हैड लाइक बाय दिस वीडियो यू हैड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। मैंने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, जैसे बिल बता दिया मैंने आपको, और भी बहुत सारा कुछ है। तो इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो टू बी ओवरवेलमिंग देन आई रिक्वेस्ट you to just go through that video once again so that you get better understanding of all the things that I had explained. Otherwise I had tried to give you a lot of information in this particular small video. So I hope this video was informative. If you have any query, just revert me back because this is the point where you might be having some queries and I will love to answer this. So by this I'm ending up today's video. I hope this video was informative for you, and if you have any query just revert me back. I'm always a mail away. So by this let's get started off with day 4 tomorrow, and by like for time being it's time to say bye and it's time to stay focused and be healthy. Bye bye guys.